आज क्वेश्चन नंबर 10वां देखेंगे। प्रश्न कह रहा है कि दर्शाइए कि A1 A2 डॉट डॉट AN से एक AP बनती है यदि AN नीचे दिए हुए अनुसार परिभाषित है। ठीक है, साथ ही प्रत्येक स्थिति में प्रथम पदों का योग ज्ञात कीजिए। सिंपल से क्वेश्चन का भाव समझिए। ये जो दे रखा है, ये जो पूछ रहा है कि इसके अनुसार जो भी AP बनेगी उसका ये जनरल फॉर्म दिया है। ठीक है, तो इस जनरल फॉर्म से हम देखेंगे कि क्या एक AP बन रही है। अगर वह AP बनेगी तो उस जो भी AP बनेगा उसको 15 पदों का योगफल ज्ञात करना है। तो चलिए हम पहले प्राप्त करेंगे कि क्या यह AP बनेगा कि नहीं बनेगा। चलिए n बराबर पहले 1 रखेंगे, n के जगह पर 1 रखेंगे तो an बराबर 3 + 4 × 1, तो ये हो जाएगा 3 धन 4, 4 में 1 का गुणा करेंगे तो 4 बराबर हो जाएगा 7। तो अच्छा, अब an बराबर इसमें अब 1 के बाद 2 रखेंगे, 3 + 4 × 2। ठीक है, 4 दूना के 8 है और 8 3 11। ठीक है, an बराबर एक बार 3 रख के देखते हैं, 2 रख दिया तो 3 धन 4 × 3, तो 4 3 12, 12 और 3 15। तो देख रहे हैं कि 7 4 11, 11 4 15, 4 4 का अंतर आ रहा है, यानी यह क्या है, यह एक AP है। ठीक है, तो जब AP है तो हमारा AP किस टाइप का होगा। देखिए पहला पद आ गया 7, फिर आ गया 11, फिर 15, ऐसे करते 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 एक AP चलती जाएगी। अच्छा, जब यह AP जाएगी तो कह रहा है कि साथ ही पहले पूछ रहा है कि क्या यह AP है, तो हाँ यह AP है। तो जब AP है तो 15 पदों का योगफल ज्ञात करना है। कितने पदों का? 15 पदों का। ठीक है, तो पहले जो दिया है हम उसको लिख लेते हैं। देखिए पहला पद यानी A बराबर दिया है 7, 11 यानी D बराबर दूसरे पद में से पहले पद को घटाएंगे तो 11 में से 7 चला जाएगा तो 4। n बराबर दिया है 15, 15 पदों का योगफल ज्ञात करना है और SN पूछ रहा है। ठीक है, तो चलिए ज्ञात कर लेते हैं। फार्मूला है SN बराबर n/2 और 2A + n - 1 × D। चलिए n के जगह पर हम लिख देंगे क्या, 15 पद, यानी 15 पदों का योगफल ज्ञात करना है। तो 15/2 हो जाएगा। अब 2 × A का मान क्या है 7 प्लस n - 1, n का मान 15, 15 में से 1 गया 14 गुणे D का मान 4। 15/2, 7 दूना के 14 हो जाएगा, प्लस 14 चौके 56 होगा। ये 15/2 गुणे 6 और 4 10 का 0, हासिल 1 5 1 6 और 1 7। देखिए इसको काट दीजिए 35 बार में। अब इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं। 15 × 5 = 75 का 5, 7 हासिल और 15 × 3 = 45 और 7 52, यानी 525। यानी ये 15 पदों का योगफल आएगा वो 525 आएगा। तो इस तरह से इसका 10वां नंबर का पहला पार्ट लगे। 10 का दूसरा पार्ट देख लेते हैं। चलिए इस जनरल फॉर्म का यूज करते हुए हम एक AP बनाने का प्रयास करेंगे। देखते हैं कि AP बनेगा कि नहीं बनेगा। तो n बराबर पहले 1 2 3 ऐसे करके रखेंगे। तो n बराबर 9 - 5 गुणे n की जगह पर 1 रख देंगे तो 9 - 5 बराबर हो जाएगा 4। अब an बराबर 9 - 5 गुणे, इस बार 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा 9 - 5 दूना के 10 हो जाएगा -1। एक बार और देख लेते हैं। 3 रख के इस बार 9 - 5 गुणे 3, तो 9 - 15 हो जाएगा। तो -15 में से 9 गया -5, 9 6 -6। ठीक है, 15 में से 9 गया -6। चलिए अब यह लिखेंगे कि यह एक AP है।
कैसे? क्योंकि इसका अंतर और इसका अंतर, दोनों का अंतर सेम है, ठीक है। तो यह AP एक AP है, तो कैसा AP है? तो देखिए AP बनेगा 4 -1 -6 डॉट 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 चलती चली जाएगी, कितने पद तक? 15 पद तक। कहें कि 15 पदों का योगफल पूछ रहा है। तो देखिए A बराबर हम क्या लिखेंगे? 4। D बराबर लिखे के लिए दूसरे पद में से पहले पद को घटाएंगे, तो -1 में से -4 करेंगे तो -5 हो जाएगा। n बराबर कितना दिया है? 15। और Sn बराबर हमसे पूछ रहा है। चलिए, तो Sn का एक फार्मूला होता है n/2 और 2a + n - 1 × d। चलिए, तो यह 15 यानी 15 पदों का योगफल n क्या है? 15/2 2 गुणे a का मान 4 प्लस n - 1, n का मान 15, 15 में से 1 गया 14 गुणे d का मान -5, ठीक है। 15/2 4 दूना के 8 प्लस में माइनस का गुणा होगा माइनस, 14 × 5 = 70। ये 15/2 गुणे -62 होगा ये इसको, ठीक है। तो इसको इसे काट देंगे तो -31 बार में जाएगा। तो यस 15 बराबर 15 गुणे -31। अब देखिए जो भी आएगा माइनस में आएगा, तो पहले माइनस लिख लेते हैं, क्योंकि प्लस में माइनस का गुणा होगा तो माइनस। 15 एकम 15 का 5 हासिल 1 और 15 × 45 1 46। तो आ जाएगा 400 -465। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 10वां का दूसरा पार्ट लगेगा।